हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से जैसे नहीं क्लासेज में स्वागत है। तो आज जो हमारी सेकंड मैथमेटिक्स पार्ट जो बीएससी पार्ट सेकंड है, इसका पेपर सेकंड हमने शुरू किया है। और इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या थी, प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो हमने कल जो पार्ट फर्स्ट था उसमें क्या देखा था कि जो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण किस प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ वाई बराबर, तो हम उसको जितनी बार उसका अवकलन करते हैं वही उसकी क्या होती है, हमारे पास कोटि होती है। तथा उसकी पावर जितनी हमारे पास जो पावर प्राप्त होती है उसे हम घात कहते हैं। कोई फलन जितनी कोटि का होता है और उसकी घात भी उसकी अलग अलग होती है। तो हमने प्रथम कोटि व प्रथम घात के बारे में देख लिया था। तो आज हम देखेंगे कि चरों का जो प्रत्यक्करण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। तो चरों के प्रत्यक्करण में देखते हैं कि हमारे पास जो स्टेप सेकंड है, चरों का प्रत्यक्करण। चरों का प्रत्यक्करण, तो इसमें क्या होता है कि यदि हमें जैसे कोई इसमें फलन दिया हुआ है कि हमें एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई के रूप में यदि हमें कोई भी फलन इस प्रकार दिया हुआ है तो हम उसको प्रत्यक्करण करेंगे तब हम उसको किस प्रकार लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई बराबर 0। इस प्रकार उसको हल करेंगे। और इसके बाद इनको इस तरीके से हम प्रत्यक्ष करने के बाद में इनको अलग अलग लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ वाई डी वाई। फिर इनका हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार ये चरों का प्रत्यक्करण हो जाता है। और लास्ट में हम जब इसका अवकलन कर देते हैं तो हमारे पास समाकलन कर देंगे तो हमारे पास जो इनके अलग अलग रूप कांस्टेंट रूप आ जाएगा। तो हम इनके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो चरों का प्रत्यक्करण का मतलब क्या हो गया कि एक्स वाले पदों को एक तरफ लेना है और वाई वाले पदों को एक तरफ लेना है। जो एक्स वाले पद है उनका एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है और जो वाई वाले जो पद है उनका वाई के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, चरों का यहाँ पर प्रत्यक्करण करेंगे। तो यही हमारे पास चरों के प्रत्यक्करण में जो हमारे प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण आते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन इसके करके देखते हैं कि हमें किस प्रकार के इंप्रेशन प्राप्त होंगे। जैसा हमने कल क्वेश्चन देखा था कि यदि हमें दिया हुआ है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो हम इसमें चरों का प्रत्यक्करण किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि है एक्स और वाई के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो एक्स और वाई के रूप में फलन प्राप्त हो रहा है तो इसमें हम एक्स वाले पदों को एक तरफ करेंगे और वाई वाले पदों को एक तरफ करेंगे। इसके बाद इसका समाकलन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको डी वाई अपॉन डी एक्स और इसको हम ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई के रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक्स वाले पद को एक तरफ और वाई वाले पद को एक तरफ, जो वाई वाला पद है इसको हम नीचे लेकर आ रहे हैं और जो एक्स वाला पद है वो इधर की तरफ और डी एक्स को इधर की तरफ गुणा कर रहे हैं। जो वाई वाला पद है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि हमें ई की पावर जो वाई का जो हमारे पास जो समाकलन होता है वो ई की पावर वाई के रूप में हमें प्राप्त होता है। जबकि 1/, ई की पावर वाई के रूप में हमें कोई भी जो हमारा जो समाकलन होता है ये हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ई की पावर माइनस वाई और डी वाई और ई की पावर एक्स प्लस डी एक्स। अब हम इसका दोनों तरफ इसका समाकलन कर देंगे तो हमें एक्स और वाई के रूप में अलग अलग पद प्राप्त हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या कहलाता है, चरों का प्रत्यक्करण। तो यहाँ पर जो हमारे पास ई की पावर वाई होता है इसका समाकलन हमारे पास क्या होता है, ई की पावर वाई प्राप्त होगा। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक चिन्ह आगे आ जाएगा, वाई का करेंगे तो हमारे पास 1 होता है। इसके बाद ई की पावर एक्स का जो हमारे पास समाकलन होता है वो ई की पावर एक्स होता है और कांस्टेंट राशि हम लेके चलते हैं सी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इधर का माइनस चिन्ह है इसको इधर की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें इस रूप में यह फॉर्मूला में प्राप्त करना है योग के रूप में। तो ई की पावर वाई प्लस
प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। तो हमें यह प्राप्त हो चुका है जो चरों का एक पृथक्करण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यदि dy अपॉन dx बराबर साइन एक्स माइनस एक्स दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा गया है कि इसका हल ज्ञात करो या चरों का पृथक्करण करो। तो यहाँ पर भी देखिए कि हमें dy अपॉन dx के रूप में यह सवाल दिया हुआ और जो फलन है इसमें जो सभी जो पद दिए हुए हैं वो हमें x के रूप में दिए हुए हैं। तो हम x वाले पदों को एक तरफ करेंगे और y वाले पदों को एक तरफ करेंगे और इसका हल ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा इसको, तो यहाँ पर dy अपॉन dx, तो हमने dy को तो जो की तरह रखा है क्योंकि जो x वाला पद है इसको हम इधर की तरफ गुणा कर रहे हैं x की तरफ, साइन एक्स माइनस एक्स और dx। अब यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर दोनों पक्षों का इसमें क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब इसका समाकलन करेंगे तो जो हमारे पास dy है इसका जो समाकलन आएगा वो हमारे पास dy का हमारे पास जो समाकलन आया वो हमारे पास y आ जाएगा और जो साइन एक्स का जो हमारे पास जो समाकलन होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, इसका हमारे पास समाकलन होता है। तो साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स होता है। इसके बाद हम x का समाकलन करेंगे तो x का जब भी हम घात के रूप में इस प्रकार x की पावर n के रूप में करते तो यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के रूप में इसका समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि x की पावर हमें 1 दिया हुआ है, प्लस 1 ऐड करना है और बटे में 1 प्लस 1, तो और एक कांस्टेंट राशि लेके चलनी है। तो हमारे पास y का क्या आ गया मान, माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, हमारे पास इसका यह आंसर आ चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे और चरों के पृथक्करण किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन हम थर्ड की बात करें तो इसमें हमें दिया हुआ है कि dy अपॉन dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा गया है कि इसका हल ज्ञात करो। तो आप सभी को इसमें पहले ही मालूम हो चुका होगा कि इस प्रकार के सवाल है इसमें हम x और y का मान तो रख नहीं सकते, तो इनको अलग अलग करके हम इनका मान निकाल सकते हैं। तो हम इनका अलग अलग कर रहे हैं चरों के पृथक्करण में। तो dy अपॉन dx और यहाँ पर ये पूरा पार्ट है, इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा और ये क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर इनको अलग अलग लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि अंडर रूट में पार्ट लिखा हुआ है, तो हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया है। अब x वाले पदों को हमें x की तरफ भेजना है और y वाले पदों को हम y की तरफ भेज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को इधर की तरफ भेजेंगे तो dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा जो कि x वाला पद है, तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि हम dy इस वाले पद को हमने इधर की तरफ भेज दिया है तो हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर dx, ये चिन्ह माइनस का है तो हमने माइनस चिन्ह लगा दिया है तथा ये पहले से ही यहाँ पर उपस्थित है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि हमारे पास जो अंडर रूट वाले जितनी भी हैं फॉर्मूले होते हैं इनके बाद हमारे पास समाकलन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब इसका समाकलन करेंगे देखिए कि हमने जो हमारी जो समाकलन वाली जो प्रश्न वाली थी अभी हमने नहीं देखी है, तो पहले हम इसको थोड़ा आपको ये सूत्र के बारे में बता देते हैं कि यदि आप सभी को दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इस रूप में दिया हुआ है तो इसका जो हमारे पास जो समाकलन आया वो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो यदि आपको यहाँ पर y का पद दिया हुआ तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास साइन इनवर्स y का ये पद होगा, तो साइन इनवर्स y बराबर माइनस चिन्ह हम पहले से ही लगा देते हैं, लगा हुआ है, हमें फॉर्मूला बनाना है
इसके बाद हम देखते हैं कि डी अपॉन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी क्या होता है हमारे पास साइन इनवर्स होता है, माइनस चिन्ह पहले से उपस्थित है तो हमने इसको जो के तो रख दिया और साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर हम एक कांस्टेंट राशि लेके चल रहे हैं, जो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट राशि लेके चल रहे हैं तो हम इस प्रकार की इसमें एक कांस्टेंट राशि माने कि यहाँ पर ये साइन इनवर्स ये कट जाए और बाई के रूप में हमें यह फॉर्मूला प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम जो कांस्टेंट राशि लेके चल रहे हैं वो साइन इनवर्स सी लेके चल रहे हैं, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको y के रूप में कैसे प्राप्त करें ताकि हमें ये साधारण रूप में प्राप्त हो जाए। तो हम साइन इनवर्स वाला जो पार्ट है इसको इधर की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स c। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला ये प्राप्त हो रहा है हमारे पास किसका है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है, तो साइन इनवर्स सी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ये पार्ट चला गया है, हमारे पास क्या बचा है एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी। तो हमें यह प्राप्त हो चुका है, यही हमसे इसमें पूछा गया था। तो यदि आप सभी को चरों के पृथक्करण में कुछ भी दिया हो तो आपको पहले तो उसको साधारण रूप में लेके आना है ताकि उसका हमारे पास समाकलन उपस्थित हो, ताकि आपको उसको और भी ज़्यादा कठिनाई नहीं बनाया जाए, इसलिए उसको साधारण रूप में लेके आना है पहले तो। इसके अलावा हम और प्रश्न करके देखते हैं ताकि आप सभी को और अच्छा समझ में आए कि किस प्रकार के और क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना अधिक से अधिक। तो हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन 4 की बात करें तो हम x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2xy। तो देखिए कि ये हमें एक सवाल दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछा गया है कि हल ज्ञात कीजिए या अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इसको हल करेंगे तो इसमें चरों का पृथक्करण होगा, पृथक्करण करने के बाद हम इसका समाकलन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम पहले x वाले पदों को एक तरफ लेके जाएंगे और y वाले पदों को एक तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम y का पद ऐसे कैसे रहने देते हैं, x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2xy। यहाँ पर हम x वाला जो पूरा पद है उसको इधर की तरफ भेजेंगे, डी वाई अपॉन यहाँ से हम y का पक्षांतरण इधर की तरफ कर भी लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास इधर क्या प्राप्त होगा 2x बटे x प्लस 1 और ये dx है, यह इधर की तरफ गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यह थोड़ा साधारण रूप हमें प्राप्त हो चुका है। इसके बाद में हम इसमें कुछ ऐसा मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ पर ऐड करें तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें ये कट जाए और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसका हमें साधारण हल प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि हमें x दिया हुआ है और नीचे जैसे x प्लस 2 x प्लस 3 दिया हुआ है तो आप वहाँ पर ऊपर x प्लस 3 और -3 कर सकते हो, इससे आपको और भी ये सरलता रूप प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको dy अपॉन y के रूप में, और इसको हम 2 यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पर x प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 ऐड कर दिया है, -1 इसमें ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर x प्लस 1 और dx। अब यहाँ पर देखिए कि dy अपॉन y, यहाँ पर हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट है ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1 प्राप्त होगा और ये वाला 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो हमें यह प्राप्त हो चुका है। अब हम इसका दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन जो y होता है इसका जो हमारे पास समाकलन होता है वो क्या होता है, हमारे पास log y होता है, तथा यहाँ पर जो 2 को हम बाहर निकालेंगे, जो क्यों कांस्टेंट राशि होती है उसको हम समाकलन करते समय आगे ले लेते हैं। उसके बाद हम x का करेंगे तो x का हमारे पास क्या होगा
एक्स होगा, 1 का करेंगे तो एक्स होगा हमारे पास, और यदि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लॉग एक्स प्लस 1 होगा, लॉग एक्स प्लस 1। तो हमारे पास यह इसका आंसर आ चुका है, यही हमसे इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से और हमसे पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें भी हम करके देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा गया है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ पर इसमें हमसे चरों के पृथक्करण पूछा गया है कि इसको हल ज्ञात करो या अवकल समीकरण ज्ञात करो। तो यहाँ पर भी देखो हमें पहले से इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, यहाँ पर x के रूप में ये dy है और ये y के रूप में है यहाँ पर dx है। तो पहले तो हम जो x वाले पद हैं उनको एक तरफ लेके जाएंगे और जो y वाले पद हैं उनको हम एक तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम x वाले जो पद है उसको बटे में भेज रहे हैं और ये वाला पद है उसको इधर की तरफ बटे में भेज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि dy 1 प्लस वाई स्क्वायर इसको हम इधर की तरफ लेके आ रहे हैं, और जो dx वाला पद है इसके नीचे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेके जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यह हमें साधारण रूप में प्राप्त हो चुका है, इस रूप में हम इसका समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1/1 प्लस वाई स्क्वायर जो हमारे पास जो समाकलन होता है वो क्या होता है, हमारे पास tan इनवर्स होता है। तो हम इनका आसानी से इनको हल कर सकते हैं। तो देखिए कि हम इसका दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो हमारे पास जो अवकलन आएगा वो क्या है, समाकलन आएगा वो tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। यहाँ पर देखिए कि अब भी हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जो tan वाले जो पद है यह सारे हमारे पास कट जाएंगे। तो हम जो x वाला पद है इसको इधर की तरफ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स c। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये फॉर्मूला जो प्राप्त हो रहा है वो किसका प्राप्त हो रहा है, tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स वाई का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और इधर की तरफ हमारे पास क्या है, tan इनवर्स c। तो यह वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास y माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स वाई बराबर c। इधर से भी इसको और हल कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट है इसको हम इधर की तरफ गुणा कर रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स वाई और यह वाला जो माइनस एक्स बचा है इधर की तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास यह फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमसे किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी वाई बराबर 0 दिया हुआ है। इसमें हमें पूछा गया है कि अवकल समीकरण ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर भी हमें एक्स डी एक्स और एक्स डी वाई के रूप में दिया हुआ है। जब हम इस रूप में दिया हुआ होता है तो हम चरों का पृथक्करण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक्स वाला यह पार्ट पूरा है और यह वाला एक्स वाला यह पार्ट पूरा है। तो एक्स वाले जो पद हैं उनको हम एक तरफ लेके जाएंगे और जो वाई वाले जो पद हैं उनको हम एक तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स और इसको इधर की तरफ ले गया जा रहा है, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा माइनस, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी वाई।
एक्स वाला ये पूरा पद है, इसको हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स माइनस डी वाई। अब यहाँ पर देखिए कि हमें ये एक्स और वाई के रूप में प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ पद हमें, इस वाला जो पार्ट है इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा कि हमें यह किस रूप में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि साइन एक्स का जो हमारे पास जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का जो हमारे पास अवकलन होता है वो साइन एक्स होता है। जब भी हमें यह हर के रूप में यदि किसी पद का अवकलन प्राप्त हो जाए तो हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और जो 1/x है हमारे पास जो पद आएगा उसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास किस रूप में आ जाएगा, log x के रूप में आ जाएगा। तो हम इसको ज्यादा बड़ा नहीं करके इसको हम साधारण रूप में कर रहे हैं ताकि आप सभी को तुरंत याद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि यह वाला जो पूरा पद है यह इस वाले का क्या हो रहा है, यहाँ पर अवकलन है हमारे पास। तो इसको हम 1/x के रूप में यहाँ पर मान के चल रहे हैं, dx बराबर dy। तो यहाँ पर हमारे पास इसका क्या होगा, log x बराबर माइनस बाई प्लस सी। तो हम x का मान रख रहे हैं यहाँ पर log cos x माइनस साइन एक्स बराबर बाई प्लस सी। तो हमारे पास यह इसका क्या सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।